हर हर महादेव। मेरा नाम है परशुराम शास्त्री। भक्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सौराष्ट्र के पावन तट पर स्थित भगवान शिव के एक ऐसे जागृत धाम में जहाँ स्वयं महादेव ने प्रकट होकर दुष्टों का संहार किया और इस धरती को अभयदान दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक आदि और अनंत नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। तो देर किस बात की, उठाइए अपनी डिजिटल हाजिरी और चलिए मेरे साथ महादेव के इस अलौकिक धाम की पावन यात्रा पर। ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म में देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इन स्थानों पर स्वयं भगवान शिव साक्षात विराजमान है। इन्हीं पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। गुजरात के पावन तट पर द्वारकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि असीम शांति और साक्षात शिव तत्व की जीवंत अनुभूति है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के ईश्वर, यानी सांपों के देवता। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है वह संसार के सभी पापों और भयों से मुक्त हो जाता है। आइए आज के इस सफर में हम और आप मिलकर चलते हैं नागेश्वर धाम की उस दिव्य यात्रा पर, जहां श्रद्धा का समंदर और महादेव की कृपा साक्षात बरसती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे शिव पुराण में एक अत्यंत प्राचीन और रोचक कथा का वर्णन मिलता है। पौराणिक काल में इस क्षेत्र में दारुका नाम की एक अत्यंत क्रूर राक्षसी और उसका पति दारुक रहते थे। दारुका को माता पार्वती से एक वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह शक्तियों के अहंकार में चूर थी। उसने अपने राक्षसी बल से पूरे क्षेत्र के लोगों और ऋषियों मुनियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। एक बार दारुका और उसके सैनिकों ने समुद्र से गुजर रहे कुछ जहाजों को बंधक बना लिया। इन बंधकों में सुप्रिय नाम का एक परम शिव भक्त वैश्य भी शामिल था। दारुका ने सुप्रिय और उसके साथियों को एक घने और अंधेरे कारागार में डाल दिया, लेकिन सुप्रिय का अटूट विश्वास डगमगाया नहीं। कारागार की काल कोठरी में भी उसने हार नहीं मानी। उसने वहां मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और पूरी निष्ठा से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। देखते ही देखते कारागार के बाकी कैदी भी सुप्रिय के साथ मिलकर महादेव की भक्ति में लीन हो गए। पूरा कारागार शिव के जयकारों से गूंज उठा। जब राक्षस दारुक को इसकी भनक लगी तो वह क्रोध से आगबूला हो गया। वह तलवार खींचकर कारागार में घुसा और चिल्लाया, कौन है यहाँ जो मेरे अलावा किसी और की पूजा कर रहा है? दारुक ने जैसे ही भक्त सुप्रिय पर हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। अचानक कारागार की धरती फटने लगी। एक प्रचंड दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और वहां साक्षात महादेव एक ऊंचे सिंहासन पर ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव के इस उग्र और रक्षक रूप को देखकर राक्षस थर-थर कांपने लगे। महादेव ने अपने त्रिशूल से दारुक और उसकी आसुरी सेना का संहार कर दिया। राक्षसी दारुका ने, जो माता पार्वती की भक्त थी, देवी पार्वती से अपने वंश की रक्षा की गुहार लगाई। तब माता पार्वती भी वहां प्रकट हुई। भगवान शिव और माता पार्वती ने उस स्थान को हमेशा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। चूंकि भगवान शिव यहाँ नागों के आभूषण धारण किए हुए भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा और माता पार्वती यहाँ माता नागेश्वरी के रूप में पूजी जाने लगी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बेहद सुंदर और भव्य है। जब आप इस मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करती है भगवान शिव की एक अत्यंत विशाल और भव्य प्रतिमा, करीब 85 फीट ऊंची। यह पद्मासन मुद्रा में बैठी शिव प्रतिमा दूर दूर से ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेती। नीले आसमान के नीचे बैठे महादेव की यह मूर्त मन में एक अजीब सा सुकून पैदा करती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित ज्योतिर्लिंग की एक अनूठी विशेषता है। ये ज्योतिर्लिंग 3 मुखी है, जो त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। गर्भगृह का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जो धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और तांत्रिक महत्व का माना जाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग द्वारका के गोमती कुंड से लाए गए सटीक पत्थरों से बना है, जिस पर छोटे छोटे चक्र बने हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र और सनातन परंपरा में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है।
ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष या राहु केतु से जुड़े कष्ट होते हैं, उन्हें नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आकर विशेष पूजा और नाग नागिन के जोड़े अर्पित करने चाहिए। यहाँ की गई पूजा से कुंडली के सभी सर्प दोष शांत हो जाते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा को केवल श्रद्धा पूर्वक सुनता भी है, वह जीवन के सभी भौतिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस परम पावन धाम की, जहां महादेव आज भी अपने भक्तों के संकट हरने के लिए जागृत अवस्था में बैठे हैं। अगर आप भी जीवन की उलझनों से थक चुके हैं और एक नई ऊर्जा की तलाश में हैं, तो एक बार गुजरात के इस पावन तट पर आकर नागेश्वर महादेव के चरणों में शीश जरूर झुकाएं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर परिसर की परिक्रमा करते हैं, तो वहीं पास में स्थित न्याय के देवता भगवान शनि देव का एक अत्यंत जागृत मंदिर है। सनातन परंपरा में भगवान शिव को शनि देव का गुरु माना गया है, इसलिए शिव धाम में शनि देव की उपस्थिति का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ शनि देव की एक अत्यंत दिव्य और तेजोमय प्रतिमा स्थापित है, जहाँ भक्त तेल, काले तिल और नीले फूल अर्पित कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर महादेव के दर्शन के बाद शनि देव के दर पर मत्था टेकने से कुंडली के सभी साढ़े साती और ढैया के कष्ट तुरंत शांत हो जाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में न्याय, अनुशासन और सफलता चाहते हैं, तो नागेश्वर धाम के इस पावन शनि मंदिर में आकर शनि देव का आशीर्वाद लेना कभी न भूलें। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का ये अनुभव आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और महादेव के भक्तों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही अद्भुत यात्राओं के लिए PA.73 टूर ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।